गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं और सीरी हम लोग उठ गए हैं और हम लोग आ गए हैं अपने बगीचा यानी कि बागान। और बागान में हम लोग दोनों घूम रहे हैं और हवा जो है वो बहुत ही फ्रेश एकदम ठंडी सी चल रही है। ये रहा हमारा बागान। हम लोग यहाँ पे सब्जी भी लगाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं। और ये है मेरी सीरी। तो देखो आप, हम लोग यहाँ से एकदम लास्ट तक वॉक करते करते चल रहे थे। सीरी को लेके मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ ताकि उसका मूड जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि इसके बाद इसको नहाना भी है। और यहाँ पे पता नहीं कौन से बर्ड ने हमारे ऊपर कर दी टट्टी। तो उसके बाद मैंने अपना हाथ वाथ वगैरह सब धो लिया। सीरी के ऊपर नहीं गिरा था, बस मेरे ऊपर ही गिरा था, तो मैंने अपने आप को साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने सीरी को यहाँ पे बिठा दिया था और देखो आपको कंकड़ चुन चुन के खा रही है। मतलब उसको हर चीज़ मुंह में ही डालना होता है। उसका भी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट है, उसके टीथ अभी भी आ रहे हैं, इसीलिए वो हर चीज़ उठा के एकदम मुंह में ही डालती है, चाहे कुछ भी हो। फिर मम्मी ने सीरी को नहला दिया। मैंने सीरी को पकड़ा हुआ था और मम्मी नहला रही थी, इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई। और सीरी को मैं लेके आई रूम, उसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया। फिर मैंने उसके बॉडी पे लगाया जॉनसन्स बेबी लोशन। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको पहना रही हूँ ये कॉटन का हाफ स्लीव्स वाला टी शर्ट या फिर जो भी बनियान आप बोलो। तो यहाँ पे मैंने सीरी को पहना दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, थोड़ा लूज ही है। लो लो बैठ। वाह। तो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे सीरी को दे रही हूँ सत्तू बनाना मिक्स। मैंने 1 चम्मच सत्तू में पानी मिक्स कर दिया और हाफ बनाना को मैश करके उसे मिक्स कर दिया और मैं सीरी को खिला रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है आपके बेबी के लिए और बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेक भी है। अगर आप बिज़ी हो, सुबह आपको बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आप जल्दी से इसे प्रिपेयर कर सकते हो। और ये हेल्दी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इजी भी बन जाता है। तो मैं सीरी को यहाँ पे कभी कभी सत्तू बनाना मिक्स करके खिला देती हूँ। आप चाहो तो कोई और फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो एप्पल डाल के खिलाओ, वो टोटली आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे बनाना मिक्स करके दे रही हूँ क्योंकि बनाना जो है वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो बेबी उसे ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सीरी को मैंने थोड़ा सा फीड कराया और वो सो गई। और पता नहीं सीरी के पूरे बॉडी में कैसे ये रेड रेड रैशेस हो गए हैं, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से हुआ है। तो उसके बाद सीरी उठी और खेल रही थी। आजकल सीरी टंग निकालना सीख गई है। वो क्या कर रही है गुल्ला, क्या कर रही है तुम? देखो आप, ये पूरा निकाल रही है हाथ डाल डाल के। हे। उठने के बाद सीरी यहाँ पे बेड में खेल रही है अपने खिलौनों के साथ, कोई भी चीज़ के साथ। और सीरी आजकल पता नहीं क्यों अपना टंग बाहर ही रख रही है। मुझे लग रहा है कि उसे टीथिंग हो रहा है, शायद इसी वजह से वो अपना टंग बाहर ही रख रही है। पर मैं फिंगर से उसे बार बार अंदर कर देती हूँ ताकि उसको आदत ना बन जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से निकाल लेती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको बार बार उसका टंग जो है वो अंदर रखने के लिए उसको बोलूँ, नहीं तो मेरे बेबी को आदत हो जाएगा। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि शायद इसे टीथिंग हो रही है, इसीलिए वो अपना टंग बाहर ही रख रही है। देखो आ, 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 आ। करो तुम भी। नहीं, क्यों नहीं? सो के उठने के बाद मैडम थोड़ा सा खेलती हैं, उसके बाद वो खाना खाना पसंद करती हैं। अगर उठने के तुरंत बाद अगर आप उसको अगर खाना दोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो मैडम यहाँ पे थी बिज़ी, तो मैं चली गई थी किचन उसका लंच लाने के लिए। तो लंच में आज सीरी ले रही है दाल चावल और साग, और मैंने उसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया।
तो सीरी को लंच करवाते टाइम मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि सीरी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं इसे बगान में घुमाते घुमाते खिला रही थी, इसीलिए वीडियो नहीं बन पाया। लंबे हैं, इसके आंखों में जा रहे हैं। अब मैं इसके हेयर को जो है वो बांध दूंगी। टंग अंदर करो। सीरी के हेयर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उसकी आंखों में चले जाते हैं, तो मैंने उसके हेयर को बांध दिया और यहाँ पे उसको अच्छे से बैठाने के लिए मैंने टीवी में लगा दिया था नंबर सॉन्ग। और सीरी को देखो आप कितने ध्यान से वो देख रही है। अब आप लोग बोलोगे कि इतने छोटे बेबी को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। आई एग्री, मैं नहीं देती हूँ, पर एकदम थोड़ा सा हल्का सा आप दे सकते हो। वो टोटली आपके कंट्रोल में है कि आप बच्चों को उसका आदत दिलवा रहे हो या नहीं। मैंने सीरी को थोड़ा सा ही दिखाया और मेरी बेटी को उसका आदत भी नहीं है स्क्रीन टाइम का। अगर मैं बंद भी कर दूँ तो उसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो टोटली मेरे ऊपर है कि मैं उसे स्क्रीन टाइम का आदत दिलवाती हूँ या नहीं। तो सीरी के कुछ खिलौने और मैंने थोड़े कुछ सामान मैंने यहाँ पे बेड पे लगा दिए थे और सीरी उन सामान को अपने हाथों से निकाल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये सब करने से सीरी की जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, बच्चे को कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो सीरी को वो अपने हाथों से ही सारे अपने खिलौनों को और चीज़ों को अपने हाथों से बेड से निकालते हुए गिरा रही है। तो सीरी को मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहती हूँ। वो खेलती भी है, घूमती भी है, खाती भी है, हर चीज़ मैं उसे करवाती हूँ। और देखो आप, वो खेलते खेलते गिर गई और बिल्कुल भी वो रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आप रिएक्ट कर दोगे ज़्यादा तो वो रोने लगती है, बट अगर आप शांति से रहोगे, आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, तो वो गिरने के बाद भी नहीं रोती है। ये सीरी की स्पेशल बात है। और सीरी अब पकड़ के खड़ी भी हो जाती है सपोर्ट से, और हाथ छोड़ के भी थोड़े टाइम के लिए वो खड़ी हो जाती है। तो देखो आप, सीरी अभी बेड को पकड़ के कैसे खड़ी हो जाएगी। हमारे बड़े साहब हमेशा साथ खड़े हैं, तो उन्हें छोड़कर इसको वोट कौन देगा? खड़ी होकर बार बार गिरने के बाद मैडम ने ये बैठकर खेलना ही सही समझा, तो मैंने फिर से उसके खिलौने जो है वो बेड पे लगा दिए और वो उनसे ही बिजी है क्योंकि बार बार वो बेड पकड़ के खड़ी हो जा रही है और हाथ छोड़ के खड़ी होने को ट्राई कर रही है, बट वो बार बार गिर जा रही है। तो थक गई मैडम, उसके बाद उसे बैठ के खेलना ही पसंद आया, तो यहाँ पे वो वही कर रही है। सीरी के लिए कोई भी खिलौना, कोई भी चीज़ बस 1-2 दिन तक ही चलता है, उसके बाद वो उससे बोर हो जाती है। और ये चीज़ उसके खाने पे भी लागू होती है। अगर एक ही चीज़ मैं उसको बार बार देती हूँ तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो वही चीज़ है, बच्चों को आप हमेशा अलग अलग चीज़ें खिलाने को दो, अलग अलग चीज़ों से खेलने को दो। सीरी के लिए मैंने बहुत सारे खिलौने लिए हैं, बट वो उसे 1-2 बार ही खेली है, उसके बाद वो उन चीज़ों का हाथ भी नहीं लगाती है। और ये अभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं खिलौने, ये उसके लिए अभी नए हैं, तो वो इन चीज़ों से खेल रही है। 1-2 दिनों के बाद वो इन चीज़ों को भी हाथ लगाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगी और घर के जो हड़िया बर्तन हैं उस सब चीज़ों से ही खेलेगी। तो सीरी को देखो आप, वो फिर से कैसे पकड़ के खड़ी हो गई है और हाथ बार बार छोड़ने को ट्राई करती है, बट वो फेल हो जाती है। उसके बाद में स्नैक के लिए सीरी को मैं दे रही हूँ यहाँ पे बनाना, जो कि मैंने उसे खुद पकड़ा दिया है और वो खुद ही खा रही है। एज अ फिंगर फूड भी आप बनाना को यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको भी पता होगा। फ्रूट्स जो है वो हेल्दी ही होते हैं, बड़ों के लिए हो चाहे बेबी के लिए हो, सबके लिए हो। तो यहाँ पे आपको कुछ बनाने का झंझट भी नहीं है, बस आप उसे एक बनाना दे दो और बेबी खा लेगा। और बनाना से हेल्दी वेट गेन भी होता है। उसके बाद जो है, मेरा देवर नीचे सोया हुआ था, यानी कि सीरी के चाचू। तो सीरी को मैंने नीचे भेजा उसको उठाने के लिए, बट यहाँ पे वो कुछ और ही कर रही है। थोड़ी देर खेलने के बाद सीरी को करवाया था मैंने फीड और सीरी सो गई। और आई डोंट नो ये सीरी के क्या निशान बन गए हैं। जब मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने बोला कि ये चिकन पॉक्स है, यानी कि माता जी उसे हो गया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई कि ये क्या हो गया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइज़। ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।